नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित हुई हूँ। आज हमारा विषय है राम। कौन थे राम? भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम। उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया है, जिसमें सभी प्रकार के गुणों का समावेश है। वे करुणा, दया, क्षमा, सत्य, न्याय, सदाचार, साहस, धैर्य और नेतृत्व जैसे गुणों के धनी हैं। वे एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, राजा और मित्र भी हैं। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। भगवान श्री राम क्षत्रिय धर्म, सूर्यवंश तथा कश्यप जाति के महान प्रजापति राजा थे। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता सबका त्याग किया। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, जिसकी खोज में जटायु पक्षी, जो मनुष्य की तरह बात किया करता था, जिसने रावण का प्रतिकार किया था, उसका पिता के समान अंत्येष्टि संस्कार रामचंद्र जी ने ही किया। आगे बानर द्वय हनुमान और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव के साथ मैत्री की और उसके भाई बाली का वध किया। सुग्रीव को बानरों और रीछों का राजा बनाया। हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र लांघकर लंका में माता सीता की खोज की। श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को शरण दी। उन्होंने रावण को उसके पुत्र मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगने पर मेघनाद को और भाई कुंभकर्ण को मार गिराया। रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया, जो कि ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्र पर पुल बनाया और रावण को विभीषण के द्वारा बताए रहस्य जानकर मार गिराया। पुष्पक विमान के द्वारा माता सीता को लेकर शीघ्र भरत जी के पास अयोध्या पहुँचे। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा का प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा की श्रेष्ठ एवं बृहत्तम रचना है। भारत में राम अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं और आदर्श पुरुष हैं, तथा विश्व के कई देशों में भी बौद्धिस्त्व राम पंडित आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली श्री राम की कथा से जुड़े हुए हैं। रामायण भारतीयों के मन में बसता आया है और आज भी उनके हृदयों में इसका भाव निहित है। भारत में किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम नाम, जय सिया राम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। श्री राम भारतीय संस्कृति के आधार चरित्रों में से एक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार थे। श्री राम का अवतरण चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माना जाता है। श्री राम को हिंदू धर्म के महानतम देवताओं की श्रेणी में गिना जाता है, जिन्होंने विनम्रता, मर्यादा, धैर्य और पराक्रम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया है। तुलसीदास के संस्कृत संस्करण रामायण के रामचरितमानस ने हिंदू देवता के रूप में रामायण की लोकप्रियता को बढ़ाया है। श्री राम की महिमा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अलौकिक है, क्योंकि वे धार्मिकता के प्रतीक हैं। वो अपने आदर्श गुणों के लिए जाने जाते हैं। वह हमेशा विद्वानों और गुरुजनों के प्रति सम्मान की पेशकश करते थे और उन्होंने लोगों को बहुत प्रेम और सत्कार दिया। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जिन्होंने राक्षस राज रावण का वध करने के लिए ही अवतार लिया। रामायण के अनुसार अयोध्या नगरी के राजा सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, जिसके फलस्वरूप इनके पुत्रों का जन्म हुआ।
सूर्य के तेज से देवी कौशल्या के गर्भ में श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। भरत और शत्रुघ्न का जन्म देवी कैकेयी के गर्भ से हुआ और लक्ष्मण का जन्म देवी सुमित्रा के गर्भ से हुआ। श्री राम चारों भाइयों में से सबसे बड़े थे, किंतु वे अपनी बहन शांता से छोटे थे। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम से अलंकृत किया जाता था। श्री राम की पत्नी का नाम सीता देवी था। जनकपुर राजा जनक की पुत्री थी सीता माता। श्री राम की सबसे प्रिय और सबसे बड़ा भक्त हनुमान जी थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था, क्योंकि रावण अधर्म के पथ पर चलता था, अन्यायी था, आतताई था, अत्याचारी था। श्री राम ने मर्यादा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी, माता पिता, मित्र सभी का साथ छोड़ दिया था। राम रघुकुल के थे और वहाँ के संस्कार यह थे, प्राण जाई पर वचन न जाई। श्री राम के पिता दशरथ ने उनकी छोटी माता कैकेयी की दो इच्छा को पूरा करने का वचन दिया था और उनकी माता ने दासी मंथरा के बहकावे में आके लालच के वशीभूत होकर श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने की मांग राजा दशरथ से की और श्री राम ने पिता के वचन को रखने के लिए वनवास को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। श्री राम की पत्नी ने भी उनके साथ वनवास जाना उचित समझा। श्री राम और देवी सीता के साथ लक्ष्मण ने भी अपनी पत्नी को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार किया और अपने बड़े भाई रामचंद्र जी के साथ वन को चल दिए। और देवी कैकेयी के पुत्र भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और वन में अपने बड़े भाई राम की चरण पादुकाएं ले आए और राजगद्दी पर रख दी। जब राम शिकार पर निकले तब रावण ने सीता का हरण कर लिया था। उस समय राम जी को जंगल में हनुमान मिले और राम जी ने हनुमान, सुग्रीव और वानर जाति की सहायता से लंका पहुंचकर रावण से युद्ध किया और राम जी ने विजय प्राप्त की और माता सीता को वापस ले आए। राम जी ने वापस अयोध्या नगरी जाने पर भरत ने उन्हें राज्य सौंप दिया। श्री राम न्यायप्रिय थे और उन्होंने अच्छी तरह राज्य संभाला। श्री राम और देवी सीता के 2 पुत्र थे, लव और कुश। श्री राम विषम परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की। स्वयं भी भगवान व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज्य त्यागने, बाली का वध करने, रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने की बात ही क्यों ना हो, सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का एक और गुण है। कैकेयी की आज्ञा से वन में 14 वर्ष बिताना, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या करना, सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताना उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है। भगवान राम ने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उनकी सेना में पशु, मानव व दानव सभी थे और उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया। सुग्रीव को राज्य, हनुमान, जामवंत व नल-नील को भी उन्होंने समय समय पर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। केवट हो या सुग्रीव, निषाद राज या विभीषण, हर जाति हर वर्ग के मित्रों के साथ भगवान राम ने दिल से करीबी रिश्ता निभाया। दोस्तों के लिए भी उन्होंने स्वयं कई संकट झेले। भगवान राम न केवल कुशल प्रबंधक थे बल्कि सभी को साथ लेकर चलने वाले थे। वे सभी को विकास का अवसर देते थे व उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते थे। उनके इसी गुण की वजह से लंका जाने के लिए उन्होंने व उनकी सेना ने पत्थरों पर सेतु बना लिया था। भगवान राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सौतेली माँ के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने सभी भाइयों के प्रति सगे भाव से बढ़कर त्याग और समर्पण का भाव रखा और स्नेह दिया। यही वजह थी कि भगवान राम के वनवास के समय लक्ष्मण उनके साथ बन गए और राम की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भरत ने भगवान राम के मूल्यों को ध्यान में रखकर सिंहासन पर रामचंद्र जी की चरण पादिकाओं को रख जनता को न्याय दिलाया। भरत के लिए आदर्श भाई, हनुमान के लिए स्वामी, राजा के लिए नीति कुशल
न्यायप्रिय राजा, प्रजा के लिए ये गुण उनके अंदर विद्यमान थे। सुग्रीव और केवट के परम मित्र और सेना को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भगवान राम को पहचाना जाता है। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से पूजा जाता है। सही भी है, किसी के गुण व कर्म ही उसकी पहचान बताते हैं। श्री रामचंद्र जी का जीवन आदर्श था। उनका व्यक्तित्व ऐसे उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था कि आज भी उनका जीवन आदर्श मनुष्य बनने की प्रेरणा देने वाला स्रोत बना हुआ है। श्री रामचंद्र जी के जीवन की मुख्य घटनाएं सर्वविदित हैं। उन घटनाओं तथा प्रसंगों से उनके चरित्र की श्रेष्ठता का पता चलता है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम के भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके साथ अत्यधिक सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। भरत की माँ कैकेयी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा का उन्हें उतना ही स्नेह मिलता जितना उन्हें अपनी माँ कौशल्या से मिला। पिता, गुरुजन तथा साधारण जनता के भी वे प्राणप्रिय थे। जनता के सभी वर्गों के साथ राम का व्यवहार बहुत ही मृदुल एवं शिष्ट था। अपने छोटे भाइयों को प्रसन्न करने के लिए वे खेल खेल में स्वयं भी हार जाया करते थे और उनको विजयी बना दिया करते थे। राम गुरुजनों की आज्ञा का पालन बड़ी तत्परता तथा लगन से करते थे। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव के कारण आश्रम में यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। आश्रम वासियों की रक्षा और निर्विघ्न यज्ञ करने में सहायता के लिए वे राजा दशरथ के पास आए। ऋषि ने राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। पिता की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ आश्रम पहुंचे। दोनों राजकुमारों ने अद्भुत साहस तथा शौर्य के साथ आश्रम वासियों की रक्षा की। अत्याचारी राक्षसों का दमन कर उन्होंने आश्रम और उसके आसपास शांति स्थापित की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, भगवान थे, हमारे पूज्य हैं, हमारे पूज्य रहेंगे, आदरणीय रहेंगे, सर्वज्ञ रहेंगे, सर्वव्यापक रहेंगे। जय श्री राम।